नमस्कार, मैं उमेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितना भी पिछला क्लास हमने पढ़ाया था वो सब आप रिवीजन आउट करके आए होंगे। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले हम टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सीधा ही इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो उन स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो प्ले करने से पहले आप पिछली क्लासों को आप देख कर आए टाइम एंड वर्क की, ठीक है? क्योंकि जब आप टाइम एंड वर्क की पिछली क्लासों को आप देख लेंगे तभी जाके आप टाइम एंड वर्क में यहाँ वाला जो क्वेश्चन है उनको आप करने में बहुत ज़्यादा सक्षम पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है मैथ से। जैसा कि आपको पता होगा, आप 1-2 क्लास ले चुके हैं तो आपका डर जो है मैथ का वो खत्म हो गया होगा। मैथ में जैसे हम परसेंटेज में गए थे वैसे ही हम टाइम एंड वर्क में जाएंगे, जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक। टाइम एंड वर्क में हम प्री से लेकर मेंस तक का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है आपको। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने करवाया था क्षमता से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। क्षमता संबंधित क्वेश्चन कराने के बाद जो आगे का जो टॉपिक है वो ये बनता है दोस्तों कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों पर काम करें तो पूरा काम कितने समय में होगा? एकांतर दिनों का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, एकांतर दिन वो होते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं एक कोई और है, या फिर ए और बी मान लीजिए, ठीक है? ए और बी के जिस दिन ए जाएगा काम पे उस दिन बी नहीं जाएगा, और जिस दिन बी जाएगा काम पे उस दिन ए नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि काम तो दोनों साथ में कर रहे हैं लेकिन एकांतर दिनों पर काम करने का मतलब ये है कि अगर एक काम करेगा तो दूसरा उस दिन छुट्टी पर रहेगा, अगर दूसरा काम करेगा तो पहला छुट्टी पर रहेगा। तो ये होता है मतलब एकांतर दिनों का। अब एकांतर को कई बार दे देता है कि जी अलग अलग इतने दिनों में करते हैं। तो देखिए, जैसा हमने क्वेश्चन समझा था, जैसे हम पहले पढ़ते हैं उसी हिसाब से करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको पता है यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन? एक तो है ए और दूसरा है बी। तो ए करेगा आपका 15 दिन में और बी करेगा आपका 20 दिन में, 20 डे। अब आपको पता है 15 और 20 का एलसीएम निकालना है आपको, या फिर एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है? तो आप पाओगे कि 15 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 60 है, जो 15 से डिवाइड होगी और 20 से डिवाइड होगी। और एलसीएम भी क्या होगा इनका? 16 निकलेगा। तो 15 से करो, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। तो ए का एक दिन का काम आया दोस्तों 4 और बी का एक दिन का काम आया 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि ए एक दिन में करेगा 4 यूनिट काम और बी करेगा एक दिन में 3 काम। अब वो कह रहा है यदि वे एकांतर दिनों पर काम करें तो पूरा काम कितने समय में लगेगा? और यहां पर एक लाइन और लिख देता हूं मैं दोस्तों, यदि ए पहले काम शुरू करे, ठीक है? एक लाइन यहां से हमसे रह गई थी, वो मैंने लिख दी। यदि ए पहले काम शुरू करे तो शुरुआत कौन करेगा? ए। तो देखिए जी, ए शुरुआत करेगा। अब आपको पता है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है जी? 4 इकाई काम कौन करेगा? ए। उसके बाद कौन गया? बी। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा आपका? 3। देखो, एक दिन तो यहां हो गया और एक दिन क्या हो गया? यहां हो गया। भाई पहले दिन ए गया, 4 यूनिट काम करके वापस आ गया, कंपनी में घर आ गया। दूसरे दिन बी गया, 3 यूनिट काम करके वापस आ गया। अब आप यहाँ पे पाओगे स्टूडेंट कि एक दिन और एक दिन कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए, ठीक है जी। और 2 दिनों में आपका काम कितना हो गया? 4 और 3 7। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आसानी के साथ कि 2 दिन में आपका 7 काम तैयार होगा, ठीक है? 2 दिन में कितना काम तैयार होगा आपका? 7 काम तैयार होगा। और आपको कितना काम तैयार कराना है? आपको करवाना है 60 काम तैयार करवाना है। तो आप देखिए, इसको यहां रख दीजिए 60 को, ठीक है? अब दोस्तों आपको करना क्या है? 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है आपको, ठीक है, कि वो 60 से कम जाए, 60 से ऊपर ना जाए, ठीक है? 60 से कम जाए और 60 से कम, देखिए कोशिश करते हैं हम। 7 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 7 8 56, 8 पे गया कितना हो गया? 56 आ गया। और 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएंगे तो हमें पढ़ना है कम तक। तो कितने में पढ़ा हमने? 7 8 56।
तो आपको पता है कि 7 के हिसाब से वो 8 दिन में 56 काम तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे काम तैयार कर दिया आपका, 56 काम आपका तैयार कर दिया। कितने दिन में जी? 8 में। 8 गुना पे बैठा है तो यहाँ पे भी कितना? 8 गुना पे। तो जी यहाँ पे आ गया अब आपके 16 दिन। देखो अगर यहाँ पे अगर आपने 8 से गुना किया है तो यहाँ पे भी 8 से गुना करना पड़ेगा। ये तो करेंगे आपका, देखो 56 काम हो गया 60 में से। अब आप काम कितना बचा? 4 काम और शेष बच गया आपका रिमेनिंग वर्क है। ठीक है जी, 4 यूनिट आपका रिमेनिंग वर्क। और देखो स्टूडेंट कितने दिन हो गए? 16 दिन आपको काम में ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपका काम बच रहा है कितना? 4। अब देखिए सबके दोनों के पूरे एक चक्कर हो गया यहाँ पे, मतलब अब कौन बचेगा काम में? ए बचा। तो ये 4 यूनिट काम है ना, अब अगले दिन कौन आएगा? फिर वही ए आएगा। ए एक दिन और आएगा, एक दिन और आया ए, और कितना काम कर दिया? 4 यूनिट काम कर दिया। तो देखिए जो बाकी का बचा काम था वो भी आपका खत्म हो गया। तो ए 4 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए इसको। तो ए अलग से एक दिन आया और 4 यूनिट काम आपका यहाँ पे तैयार कर दिया। तो आप देखोगे 16 दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, तो टोटल आपका कितने दिन में हुआ काम? 17 दिन में हुआ। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन चला आपका? 17 डे चला। देखिए ये समझाने वाली बात है दोस्तों। अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता तो मैं क्वेश्चन को मात्र 6 से 7 सेकंड में क्वेश्चन कर लेता, क्योंकि अगर मुझे तैयार है तो मुझे ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सीधा सीधा ही यहां से क्वेश्चन करूंगा और यहां से मात्र 5 से 7 सेकंड में अपना क्वेश्चन निकाल के और साइड में हो जाऊंगा। एक बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट, अगर आपको स्पीड बनानी है ना, तो स्पीड का मात्र एक ही समाधान है, वो है आपकी प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दुनिया में ऐसा कोई मेथड नहीं है जो आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर दे, सॉरी स्पीड को इंप्रूव कर दे। अगर आपको स्पीड इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले फोकस करिए अपनी प्रैक्टिस पे। पहले चीजों को समझना सीखिए। जब आप चीजें समझ जाएंगे, भाई एक बात बताइए, भागने से पहले आप क्या करते हो? चलना सीखते हो, और चलने से पहले क्या? रेंगना सीखते हो। तो पहले रेंगना सीखो, फिर चलना सीखो, उसके बाद फिर दौड़ना सीखो। ठीक है, सीधा ही अगर आप भागना सीखोगे तो जीवन में आप नहीं भाग सकते। तो हर एक चीज का अपना अपना फंडा होता है, उसके हिसाब से चलिए, अच्छा रहेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहते हो तो आप लोग मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो यहाँ तक तो क्लियर है, एक दिन का काम ये निकल गया। 2 दिन में 7 काम। अब मैंने कहा था कि भाई टोटल काम देखो ये 7 से पूरा भाग जाता 60, तो पूरा वहीं कर देते हम। जैसे मान लो 7 के पहाड़े में 60 आ जाता तो वहीं पे हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, अगर अब ये 60 के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो हम इसका ऐसा पढ़ेंगे जो 60 से थोड़ा कम जाए। तो हमने देखा 7 हुआ 56, यहाँ पे 8 से गुना कर दिया 16 दिन कि जी 60 में से 56 काम हो गया, 4 काम शेष बच गया। अब 4 काम शेष करने के बाद देखो यहाँ तक इनके चक्कर पूरे हो गए 16 दिन में। अब अगला चक्कर किसका लगेगा? ए का। ठीक है, तो ए का चक्कर लगा, एक दिन में अगले दिन कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। तो बाकी का 4 काम भी खत्म हो गया। तो 16 दिन यहाँ पे स्टूडेंट और एक दिन यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया आपका? 17 दिन हो गए और आपका पूरा काम फिनिश हो गया। जल्दी से नोट कर लिए, 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे इसी पैटर्न पे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पे बस फर्क क्या आ गया दोस्तों कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 एंड 15 डेज। यदि वे एकांतर दिनों पर काम करें, एकांतर दिनों को इंग्लिश में बोल रहा था अल्टरनेट डेज। ठीक है, काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा यदि ए पहले काम शुरू करे? देखिए हमें तो जो सीखा है वही करेंगे भाई। 2 व्यक्ति हैं, पहला है ए और दूसरा है दोस्तों बी। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। अब आपको पता है 12 और 15 का एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, अब 12 से करेंगे 12 पंजे 60 डिवाइड 15 से करेंगे 60 को 15 चौके 60। आपको पता है एक दिन में करेगा 5 काम और बी करेगा एक दिन में 4 काम। ठीक है, ए काम पहले शुरू करता है। अल्टरनेट का देखो एकांतर दिनों का मतलब मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। पहले ए काम करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। ठीक है, तो ए ये आ गया पहला दिन, फर्स्ट डे। ठीक है, ए गया काम पे, कितना काम कराया? 5 काम आपका तैयार कर दिया ए ने। ठीक है, अगले दिन कौन गया? बी गया और बी कितना काम तैयार कराया? अपना 4 काम तैयार करा, जितना वो एक दिन में कर सकता है। तो देखिए आपके 2 दिन हो गए दोस्तों, एक दिन और एक दिन, एक दिन और एक दिन, 2 दिन,
2 डेज, और 2 दिन में आपका कितना काम हो गया, 9 काम आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि टोटल वर्क कितना करवाना है आपको, टोटल वर्क करवाना है आपको 60। तो 60 देखिए 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता। तो 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 60 से थोड़ा कम। तो आप देखिए 9 पंजे 45, ठीक है, 9 छिके 54, तो 6 पे जाएगा 54, ठीक है, तो 6 गुना पे बैठा दिया हमने और 54 काम निकल गया, 9 छिके 54। तो कितना काम और बच गया, 6 यूनिट काम क्या बच गया आपका, अभी शेष बच गया। अगर दोस्तों आपने यहाँ 6 से गुना किया है तो यहाँ भी कितने से गुना करना पड़ेगा, 6 से। तो कितने दिन हो गए, 12 दिन में आपका काम हो गया जी, 54 काम हो गया 12 दिन में। और कितना काम बच गया आपका, 6 काम आपका बाकी का बच गया। तो यहाँ देखो आपको पता है कि 12 दिन तो आपके हो गए हैं काम में ऑलरेडी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो 6 काम बचा हुआ है आपका काम, तो अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा अगले दिन, ए आया अगले दिन, और कितना काम कर गया, 5 काम कर गया। अब आप देखिए कि 6 में से 5 काम और चला गया, खत्म हो गया, तो कितना काम बच गया, 1 काम शेष और बच गया, 1 काम शेष और बच गया। अब आप क्या करेंगे, देखो ए कर गया, अब अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, कौन आएगा, बी। अब आपको पता है बी आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखो बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि काम तो केवल एक ही बचा है, तो बी का पूरा दिन लगेगा ही नहीं। यहां से आप समझ पा रहे हो, देखो भाई 12 दिन में तो 54 काम हो गया, 6 काम यहाँ बचा, तो 12 दिन तो ये हो गए। अगले दिन ए आया, 5 काम कर दिया, तो देखो 12 और 1 13 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जी 13 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और कितना काम बच गया, 1 काम बच गया है। अगला नंबर आया बी का, तो आपको पता है कि बी एक दिन में करेगा 4 काम, लेकिन 4 काम है ही नहीं हमारे पास, काम कितना है, 1। तो आप क्या करोगे, जो काम बचा है उसको ऊपर रखो और जितना काम वो कर सकता है उसे नीचे रख दो। तो ये क्या हो गया आपका 1/4 डेज। ये आपका क्या निकाल देगा कि भाई दिन के 1/4 हिस्से में आपका क्या कर देगा, वो बाकी के बचे हुए काम को फिनिश कर देगा। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा वो, 13 सही 1/4। जो ये आया है, ये आए हैं दिन। देखो पूरे दिन में करता है वो 4 काम, आप एक दिन के 4 हिस्से कर लो, एक दिन के क्या कर लो 4 हिस्से, तो एक हिस्से में एक काम करके वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो दिन के 1/4 भाग में वो बाकी के बचे हुए काम को भी कर देगा। तो 13 दिन तो पहले लग चुके दोस्तों, और बाकी का 1/4 यहाँ लगा। तो मैंने बताया था सीधा सीधा जोड़ देना है पहले की क्लासों में। तो कितना आ गया, 13 सही 1/4 दिन में आपका पूरा का पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, देखिए 2 दिन में 9 काम, 9 से गुना पे बैठा दिया 6 पे, 54 काम आपका फिनिश हो गया, 6 काम बचा। तो यहाँ भी 6 से गुना कर दिया, 12 दिन में आपका 54 काम, 6 काम बचा। अगले दिन ए आया, 5 काम निपटा दिया, तो एक दिन यहाँ हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1 काम बचा, लेकिन आपने यहाँ देखा कि बी तो कर सकता है 4 काम पूरे दिन में, लेकिन करवाना हमें कितना है, केवल 1 इकाई काम करवाना है। तो उस 1 इकाई काम को कितने दिन में कर देगा वो, 1/4 दिन में कर देगा, मतलब एक दिन के चौथे हिस्से में। तो यह हो गया आपका आंसर हो गया। देखो मान रहा हूं थोड़ी सी कंफ्यूजन क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन डालेगा जहां से ज्यादा बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ठीक है, वो भी एकांतर दिनों पर काम करते हैं। काम करें तो पूरा कितना समय लगेगा, और ए काम शुरू करें। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है जैसे हमने पहले पढ़े थे, बस फर्क आ गया 3 व्यक्ति हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जैसे करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो आप देख पा रहे होंगे 12, 15 और 30 ऐसी संख्या सोचिए दोस्तों जो 12, 15 और 30 तीनों से डिवाइड हो। तो आप देखेंगे कितना, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अलग अलग ए करेगा 5 काम, बी करेगा 4 काम एक दिन में, और सी करेगा एक दिन में केवल आपका 2 काम। और ए काम शुरू करता है, तो पहला दिन हो गया फर्स्ट डे, और का चला गया, कौन चला गया काम पे, ए चला गया। तो ए एक दिन में कितना काम कर देगा, 5 काम। दूसरे दिन कौन चला गया,
दूसरे दिन चला गया आपका बी, और दूसरे दिन बी कितना कराएगा, 4 यूनिट काम। अगले दिन कौन चला गया, सी, क्योंकि वे अल्टरनेट डेज पे जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, मतलब पहले बी जाएगा, फिर बी ए जाएगा, सॉरी पहले ए जाएगा, उसके बाद बी जाएगा, उसके बाद सी जाएगा, और जिस दिन ए जाएगा उस दिन बी और सी नहीं जाएंगे, और जिस दिन बी जाएगा उस दिन ए और सी नहीं जाएंगे। तो समझ पा रहे होंगे आप बात को। तो अगले दिन कौन गया, सी गया। तो सी कितना काम करेगा, 2 काम। तो आप देख पा रहे होंगे भी 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 5 और 4 9 और 2 11 काम आपका तैयार कर रहे हैं वो अलग अलग 3 दिन में, ठीक है। और आपको करवाना कितना काम है दोस्तों, 60 काम करवाना है, ठीक है। तो मैंने बताया था 11 का टेबल ऐसे पढ़िए जो 60 तक जाए, 60 से कम जाए, या तो 60 पूरा चला जाए या 60 से कम जाए। तो 11 पंजे 55, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ भी कितने से, 5 से गुना, तो 5 या 15 तो यहाँ आएगा, और 11 पंजे 55, आपका 55 काम तैयार हो जाएगा कितने दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में आपका 55 काम तैयार हो जाएगा। तो आपका कितना काम बचा दोस्तों, 5 काम क्या बच गया, आपका शेष बच गया। रिमेनिंग वर्क आपका आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको बताया कि 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन में हमारा 5 काम बच गया है, मतलब 55 काम हो गया है, 5 काम बच गया है। आपको बताया अगले दिन कौन जाएगा, ए ही जाएगा। तो ए अगले दिन जब जाएगा तो कितना काम कर देगा आपका, एक दिन में आपका, फिर अगले दिन वो क्या कर देगा, 5 काम खत्म कर देगा। और आप देख पा रहे होंगे कि 5 काम ये कर रहा है, 5 काम ये आपको बच रहा है, तो ए का एक दिन पूरा लग जाएगा। तो 15 दिन दोस्तों यहाँ हो गए, यहाँ लिख लीजिए, 15 दिन तो पहले हो गए और एक दिन ये हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे टोटल दिन कितने हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 16 डेज, 16 दिन में आपका वर्क पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एकांतर दिनों में 3 व्यक्तियों वाला, ठीक है। एकांतर दिनों का इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन वो और नहीं पूछ सकते, या फिर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर एकांतर दिन वाला आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए दोस्तों, जीवन में मुश्किलों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते, जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करेगा। ये कैसे रिलेट करेगा, देखिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए शुरू से अंत तक काम में बना रहे और बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब आपको देखो समझने वाली 2 बातें यहाँ पे, कि बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करें। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों के हिसाब से हम निकालते हैं। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, और सी करेगा दोस्तों आपका 30 दिन में। तो एलसीएम आ गया इनका 30, 10 से गया है 3 पे, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30 के। ए करेगा एक दिन में 3 काम, बी करेगा 2 काम और सी करेगा 1 काम, ठीक है। इन तीनों का एक एक दिन का काम आपको दिख रहा है साहब। अब आप यहां से देखिए, स्टेटमेंट को यहां से रीड करिए कि बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं और ए शुरू काम करता है। तो देखिए 2 टीमें बनेंगी यहाँ पे, एक तो बनेगी ए प्लस बी, ठीक है। ए शुरू कर रहा है और किसके साथ, बी और सी के साथ बारी बारी से। उसके बाद बनेगा ए और सी, ठीक है। पहले दिन ये जाएंगे और दूसरे दिन ये जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ए और बी जब काम करेंगे तो ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, तो कितना काम कर रहे हैं ये, 5 काम यहाँ पर, ठीक है, 5 यूनिट काम। उसके बाद ए और सी तो 3 काम यहाँ बच्चों और 1 काम यहाँ, तो कितना, 4 काम। तो आप देख पा रहे होंगे भी एक दिन तो यहाँ हो गया 1 डे और एक दिन यहाँ हो गया 1 डे, तो कितने, 2 दिन। बढ़िया ना, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल, कि 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 5 और 4 9 इकाई काम आपका हो रहा है, ठीक है जी। और आपको करवाना कितना काम है, 30 काम करवाना है टोटल। तो देखिए अब आप देखिए 9 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता, तो हम 9 का पहाड़ा कहाँ पढ़ेंगे, 30 से कम पढ़ेंगे, तो कितना चला जाएगा, 9 तिया 27, तो
तो यहाँ पे भी 3 से, तो 3 दूनी 6। 6 दिन में आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि आपका 27 काम तैयार हो गया। और कितना काम बच गया आपका? 3 काम क्या बच गया? शेष बच गया, रिमेनिंग वर्क बच गया आपका 3। ठीक है, कितना बच गया आपका? 3 बच गया शेष काम। ठीक है, शेष काम हो गया आपका 3। अब आपको पता है अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा आपका कौन? अगले दिन आएंगे ए और बी आएंगे 5 के हिसाब से। देखियो अगला दिन हो गया नेक्स्ट डे, एक दिन यहां पर, क्योंकि 3 काम बच गया। अगले दिन कौन आएंगे? ए और बी की टीम आएगी। तो आपको पता है कि ए और बी की टीम एक दिन में कितना काम कर सकती है? 5। और आपको करवाना कितना है? केवल 3। तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो ये क्या हो गया? ये दिनों की संख्या निकल गई कि 3/5, क्योंकि एक दिन पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन में तो पूरा 5 काम करेंगे, लेकिन है ही काम भैया 3। तो 3 काम करवाने में 3/5 मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो भैया आप देखिए 6 दिन यहाँ हो गए और 3/5 दिन ये हो गया। तो कुल कितने दिन लगेंगे दोस्तों उसको पूरा काम करने में? 6 सही 3/5 दिन आपका लग जाएगा, अगर ए शुरू से काम करेगा बी और सी के साथ बारी बारी से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। स्टेटमेंट रीड कर देता हूं आपके लिए। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए शुरू से अंत तक काम करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी तथा सी ए के साथ काम करते हैं, तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम वो निकालते हैं जो हम करते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में और सी करेगा आपका 30 दिन में, 30 डेज। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? सीधा 30 आ गया। 10 से 3 पे गया, 15 से 2 पे गया और 30 से ये 1 पे गया। ठीक है, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का 2 और सी का एक दिन का 1। यहां से इतना क्लियर हो गया हमें। अच्छा, अब उसने कहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, कि ए शुरू कर रहा है काम को, यहां से ये बात समझ में आ रही है। और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी के साथ काम करता है, दूसरे दिन करता है बी और सी दोनों के साथ। तो हम करेंगे भी पहला दिन, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे अकेला ए करेगा काम, और ए कितना काम कर देगा आपका? ए कर देगा आपका 3 काम। ठीक है, अब आ गया सेकंड डे। सेकंड डे, तो सेकंड डे आपको उसने कहा है कि प्रत्येक दूसरे दिन ए किसके साथ रहेगा? बी और सी के साथ रहेगा। तो तीनों के साथ देखिए भाई, जब ए बी और सी के साथ रहेगा, एक ही दिन में है ये, दूसरे दिन में, तो वे तीनों की टीम बन गई ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको बताया कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर देंगे? 3 और 2 5 और 1 6 काम कर देंगे। ठीक है, कितना काम कर देंगे? 6 काम कर देंगे। तो दूसरे दिन आपका कितना काम हो गया? 6 काम आपको हो गया। अब आप दोस्तों यहाँ पे पाओगे कि एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तो 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है? 2 दिन में आपका काम हो रहा है दोस्तों 6 और 3 9 यूनिट आपका काम तैयार हो रहा है। और आपको कितना काम तैयार करवाना है? 30 काम आपको तैयार कराना है। तो किससे गुना कर दूं? देखिए 30 काम करवाना है, तो 9 की टेबल में 30 तो आएगा नहीं, 9 3 27। आप देखेंगे कि 27 काम आपका हो गया। यहाँ 3 से गुना किया है, तो यहाँ भी कितने से गुना? 3 से गुना। तो 6 दिन में आपका 27 काम हो गया दोस्तों। और कितना काम बच गया आपका? केवल 3 काम आपका शेष बच गया, रिमेनिंग वर्क बचा आपका 3। 6 दिन में आपका 27 काम हो गया, 3 काम आपका बच गया। अब अगले दिन कौन आएगा? नेक्स्ट डे अगले दिन आएगा कौन? ए आएगा, क्योंकि देखो 2 टीमें बन रही, एक तो बन रही अकेले ए की और दूसरे दिन बन रही है टीम अकेले ए प्लस बी प्लस सी की। तो किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 3 काम यहाँ उसने बचा हुआ पूरा कर दिया। तो 6 दिन दोस्तों यहाँ हो गए और एक दिन ये हो गया। तो टोटल डे कितने हो गए? 6 डे प्लस 1 डे इक्वल्स टू 7 डे। 7 दिनों में आपका पूरा काम वो फिनिश कर देगा। देखो दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ से ये है कि 2 टीमें बन रही है। पहली बन रही है अकेले ए की, ए शुरू से अंत तक काम करता है। दूसरे दिन जो टीम बन रही है ए के साथ बन रही है बी और सी की। तो 2 टीमें बन रही है, एक दिन ए की और दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी की। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से देखे पहले वाले क्वेश्चन तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम इससे पहले के जो बेसिक क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य में बना रहता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ काम करें। देखो अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा था दूसरे दिन का, यहाँ पे कहा है स्टूडेंट तीसरे दिन का, कि तीसरे दिन बी और सी साथ में लगेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब आप देखिए भाई, तीन व्यक्ति हैं यहाँ पे, ए बी और सी। ए करेगा 12 दिन में, बी करेगा 15 दिन में और सी करेगा आपका 30 दिन में। तो आप यहाँ पाओगे एलसीएम कितना, 60, ठीक है। 12 से जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60 कि एक दिन में करेगा 5 काम, बी करेगा 4 काम और सी करेगा 2 काम। अब यहां से इस लाइन को फिर से पढ़िए कि ए काम शुरू करता है, ठीक है जी, और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी के साथ काम करता है। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे 3 दिनों का जिक्र हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक तीसरे दिन का है। तो जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे कौन रहेगा काम में, ए। सेकंड डे कौन रहेगा काम में, फिर से ए रहेगा। और तीसरे दिन काम में कौन रहेगा दोस्तों, तीसरे दिन रहेंगे बी और सी भी साथ में आ जाएंगे। तो तीसरे दिन कौन रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। पहले दिन ए रहेगा, दूसरे दिन भी ए रहेगा और तीसरे दिन कौन रहेगा, बी और सी। ये बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन ही ए के साथ काम में जुड़ेंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं जुड़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक दिन में कितना काम बनाएगा, 5 काम यहाँ बना दिया, उसके बाद फिर दोबारा से 5 काम अकेला ए बनाएगा और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम बना देंगे, 5 और 4 9 और 2 11, ठीक है। 5 और 4 9 और 2 11, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना हमने, 5 4 9, ठीक है, 12 पंजे 60 15 चौक, ठीक है। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए 11 और 5 16 और 5 21, ठीक है जी। एक दिन, 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन में आपका कितना काम तैयार हो रहा है, 21 काम आपका तैयार हो रहा है। और आपको करवाना कितना है, 60 काम आपको करवाना है। तो 21 का टेबल ऐसे पढ़िए भाई कि 60 से कम आए या पूरा 60 आ जाए। तो देखो 60 तो आएगा नहीं, ठीक है, 21 दूनी 42 चला जाएगा, 21 3 63 ज्यादा हो जाएंगे, तो कितने पे, 2 पे, 21 दूनी 42। तो हम देखेंगे 3 दूनी 6 दिन में हमारा कितना काम कर रहे हो, 42 काम हमारा हो जाएगा। और कितना काम बच जाएगा, 8 और 1 18 काम हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, शेष बच जाएगा, ठीक है। देखिए लेवल है क्वेश्चन का, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं कोई, ऐसे ही लेवल है क्वेश्चन का। तो 18 काम आपका शेष हो गया। कितने दिन हो गए आपके दोस्तों, 6 दिन आपके हो चुके हैं और 18 काम आपका बच गया है। अब अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कर लेता हूं मैं, अगले दिन ए आया, 5 काम कर गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन फिर ए आया और 5 काम आपका कर जाएगा, ठीक है जी। अब आपका देखिए 10 काम हो गया, 5 और 5 10 काम और हो गया भाई। देखिए 2 दिन हो गए यहाँ पे और 10 काम आपका और हो गया। तो देखिए 18 काम बच रहा था, 18 में से 10 काम आपका और हो गया, तो कितना काम और बच गया, अभी 8 काम और बच गया। अब देखिए 2 दिन पूरे हो गए, तो तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन आएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और तीसरे दिन देखो कितना काम बचा है, केवल 8 काम आपका बच गया है। तो अब 8 काम बच गया, आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर देते हैं, 5 और 4 9 और 2 11 काम कर देते हैं, ठीक है जी। 5 और 4 9 और 2 11 आपका काम कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, आपका काम कितना बच रहा है, केवल 8 काम बच रहा है और वो करते कितना है, 11। तो कितने दिन में कर देंगे वो, 8/11 दिन, मतलब एक दिन के 8/11 हिस्से में आपका काम पूरा का पूरा वो कर देंगे। तो आप देखेंगे भाई कितने दिन हो गए, देखो 6 दिन तो यहाँ हो गए, 6 डे प्लस, देखो थोड़ा सा लेंथी जरूर बन रहा है, 2 दिन यहाँ हो गए, उसके बाद 2 दिन ये हो गए जी। उसके बाद दोस्तों एक दिन इन्होंने यहाँ लगाया, एक दिन नहीं लगाया, कितना लगाया, 8/11। तो पहले इनको ऐड कर ली, 6 और 2 8 और कितना, 8/11। तो 8 सही 8/11 दिन में आपका वो पूरा का पूरा काम खत्म कर देंगे। देखिए दोस्तों
इस लेवल का अब आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ से शुरू किया था और 6 क्वेश्चन बन गए और 6 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बने हैं। लेकिन अब यहाँ से फायदा ये रहा है कि अब जब हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है तो यहाँ से वो कैसा ही क्वेश्चन पूछ ले हमें डर नहीं है, हम हर एक क्वेश्चन इस तरीके का लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी इसलिए बना, देखो 3 दिन में 21 काम, यहाँ से देख लिया आपने। 42 काम कितने दिन में, 6 दिन में 42 काम, 18 काम शेष बचा। अगले दिन कौन आया, बी आया, क्योंकि 3 दिन का जिक्र है भाई, 3 टीम है यहाँ पे, एक टीम ए की, फिर अगले दिन ए की और तीसरे दिन ए प्लस बी सी की। तो अगले दिन ए आया 5 काम कर दिया, उसके अगले दिन बी आया 5 काम कर दिया, 2 दिनों में 10 काम ये हो गया, तो 18 में से 10 काम और कट के 8 काम बचा। अब 8 काम बचे वो कौन करेगा भाई, देखो ये टीम भी हो गई, ये टीम भी होगी, तो कौन सी टीम बची, ए प्लस बी प्लस सी वाली टीम बची। तो ए प्लस बी प्लस सी वाली टीम आपको पता है कि एक दिन में करेगी 11 काम और करवाना कितना आपको, केवल 8 काम। तो 8/11 दिन में आपका कर देगी। पूरा टाइम कितना लग जाएगा, 8 से ही 8/11 दिन। जल्दी से नोट कर लीजिए तसल्ली से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट टॉपिक भी है टाइम एंड वर्क का। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। कह रहा है कि 2/5 भाग 6 दिन में, ठीक है, और दूसरा उसने बोला है कि जी 1/3 भाग 10 दिन में, ठीक है। यहां से दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जो नीचे वाला मान होता है वो होता है टोटल वैल्यू, ठीक है, और ऊपर वाला उसमें से निकाला गया मान या एक्सट्रैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, या पूछी गया मान के 2 काम। यहां से अब आप इसको ऐसे देखिए कि 2/5 मतलब कुल काम तो 5 है, टोटल वर्क कितना है 5, टोटल वर्क है आपका यहाँ पे 3 के 5 में से 2 काम को करता है वो 6 दिन में, ठीक है। तो आप देखिए कोई आप ऐसे सोचिए कि भाई 6 दिन में आप 2 काम करते हो तो 3 दिन में कितना करोगे, 1 काम, या आप ऐसे देखोगे 1 काम कितने दिन में करोगे, 3 दिन में। तो देखिए यहाँ पे कितने गुना पे बैठा है, 3 गुना पे, तो यहाँ पे भी कितने गुना पे बैठा दो इसे, 3 गुना पे, तो कितना आ जाएगा 15 दिन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए कितने गुना पे बैठा है ये, 10 गुना पे, तो इसको भी कितने गुना पे बैठा दो, 10 गुना पे, तो 10 दिन। यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है पूरा, ठीक है, और बी उसी काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो आप देखिए कि ए करेगा 15 दिन में, बी करेगा 10 दिन में। अब आपको पता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अब देखिए कि ए करता है किसी काम को 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में, तो एलसीएम कितना आ गया उसका 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, टोटल वर्क कितना हो गया 30, और करवाना किस किस से है आपको, ए प्लस बी से मिलके करवाना है, तो 3 2 5, तो कितने दिन में कर देंगे उस पूरे काम को, वो 6 दिन में मिलके आपका पूरा काम फिनिश कर देंगे। देखिए समझने वाली बात बस ये है यहाँ से कि भाई टोटल वर्क है 5, उसमें से 2 काम को करना है 6 दिन में, कितने गुना पे बैठ गया, 3 दिन में, 3 गुना पे, तो यहाँ पे 3 गुना पे बैठा दिया टोटल वर्क को, और टोटल वर्क मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। यहाँ कितने गुना पे बैठ गया, 10 गुना पे, तो ये नीचे वाला मान ली 10 गुना पे बैठ के कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, ए करता है इसको पूरे काम को 15 दिन में, बी करता है पूरे काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, देख लो क्वेश्चन में।